नमस्कार दोस्तों। हमारी जो 4 से 5 की साधना चल रही है, जिसे ब्रह्म मुहूर्त भी कहा जाता है, तो मेरा आप सबको इकट्ठा करना 4 से 5 के बीच में, आज मैं उसका कारण बताना चाहती हूँ। मेरे लिए ब्रह्म मुहूर्त का सही अर्थ क्या है, जो मैंने अपने एक्सपीरियंस में पाया है, उसके बारे में बताऊँगी आपको। तो आप लोगों को जो मैं इकट्ठा करने की कोशिश कर रही थी 4 से 5 के बीच में, या कर रही हूँ 4 से 5 के बीच में, उसका कारण ये है, पहला तो आपने सत्संग सुना होगा। सत्संग मतलब कि कुछ चुनिंदा लोग जिनकी भावना बहुत अच्छी, साफ सुथरी, सच्चे लोगों का साथ होना, ठीक है। तो उससे, जैसे कहते हैं ना कि आपके दोस्त जैसे होते हैं, आप वैसे ही बनते हैं। उस उनकी जो छाया है आपके ऊपर आती है और आप वैसे ही बनते हैं। तो मेन मकसद मेरा यही था कि हमारी पूरी टीम एक सद्भावना, प्यार और चाहत लिए कि आपके लाइफ में बदलाव आए, आपको पॉजिटिविटी मिले, इस चाहत के साथ इकट्ठी होती है सुबह। और आप लोगों तक हम पहुंच पाएं, आप लोगों तक हमारा वाइब्रेशन पहुंचे, जो हमारी नेक सोच है आप सबके प्रति, कि आप सबके अंदर बदलाव आए। तो हम तो इस इंटेंशन से बैठते हैं साधना में। तो हम यही चाहते हैं कि ऐसा एक सर्कल फॉर्म हो, जिसमें कि हमारी हमारी जो सोच है वो आपको छुए। और आपने महसूस भी किया है, जो लोग ऑलरेडी हैं उन सब ने महसूस भी किया है कि कैसे आप सब पॉजिटिव फॉर्म में आ जाते हो ग्रुप को ज्वाइन करते साथ ही, और कितना क्विक होता है सब कुछ। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि मेरे लाइफ में 4 से 5 या 3 से 5 का क्या महत्व है, और सारे एक्सपीरियंसेस के बाद ब्रह्म मुहूर्त जिसे कहेंगे, वो असल में मेरे लिए क्या है। तो मैं काफ़ी छोटी उम्र से अर्ली मॉर्निंग में मैं उठ जाया करती थी। और जहाँ पे मेरा घर था, हुगली नदी, वो रोड जो है वो हुगली नदी की तरफ जाती थी कैलकाटा में। वहाँ से एक कोई समय आता है जिस समय काफ़ी साधु संत लोग वहाँ से गुजरते थे, कोई ना कोई भजन गाते हुए, या झांझ बजाते हुए, या कुछ भी गुनगुनाते हुए। तो मैंने उस समय वो ध्वनि, वो आवाज़ें सुनी हैं, और उससे मैं उठ के मैं उनको देखती थी खिड़की से। तो ऐसी मेरी शुरुआत हुई है सुबह उठने की। और मेरे पापा भी सुबह जल्दी उठ जाया करते थे। तो मुझ में एक जैसी आदत सी बन गई और मुझे बहुत ही अच्छा लगता था, ठीक है। तो मैंने उस समय कोई साधना वादना नहीं की, बिल्कुल एकदम फक्कड़ टाइप के जो होता है ना बच्चा, एकदम मस्त मौला टाइप की मैं हमेशा रही हूँ अपने बचपन में। 5 7 9 साल की बात बता रही हूँ, एकदम मस्त घूमने फिरने, एकदम फ्री माइंड वाले। तो मुझे उस समय उठ के खेलना, बाहर जाना, ये सब बहुत पसंद था। तो मुझे अच्छा लगता था उस समय उठना। फिर जब धीरे धीरे ये आदत सी होती गई, तो ऐसे ही लाइफ आगे बढ़ी। लेकिन जब मैं धीरे धीरे साधना में आई, पूजा पाठ में आई, पूजा पाठ में मेरा मन नहीं लगा। पूजा पाठ करती थी, टेम्पररी करती थी, मगर उसमें उतना डीप नहीं जा पाती थी। ऐसा लगता था कि कुछ गलत तो नहीं हो गया, कुछ कमी रह गई, कुछ ये हुआ वो हुआ। तो मुझे ये सब रेस्ट्रिक्शंस मुझे शुरू से पसंद नहीं थे। तो उससे ज़्यादा मैंने अपने आप को साधना में ज़्यादा कंफर्टेबल माना है। तो जो भी चीज़ें मुझ तक आई हैं, मैंने ये देखा है कि सुबह की जो मेरी शुरुआत हुआ करती थी अपने आप में रहना, और
ऐसे मीठे मीठे भजन सुनना जो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, ये सब मेरे दिल के बहुत करीब हैं। बचपन से ही घर में लग जाता था और सुना करते थे। तो ये सब, इन सब ने मुझे खोला है अंदर से, मुझे जगाया है, मुझे अध्यात्म की तरफ बढ़ाया है। तो जो चीज़ मुझे मिला था वही चीज़ मैं आप सबको देने की कोशिश में हूँ। लेकिन हाँ, इन सबको पाने के बाद मैंने देखा है कि उसके बाद क्या हुआ। देखिए, मेरे अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से मेरा ये कहने का मतलब है, ब्रह्म मुहूर्त जो होता है उसमें दुनिया में जो है पूरी खामोशी रहती है। जिस जगह पे आप रहे हो वहाँ पे पूरी खामोशी रहती है। वहाँ पे हवा में थॉट्स कम होते हैं। मतलब कि दिन भर लोगों के टेंशन, लोगों की सोच, लोग जगे रहते हैं। जो सोचते हैं वो रहता है, वो हवा में, वातावरण में रहता है उनकी सोच, है ना। तो सुबह का समय ऐसा है कि थॉट लेवल लोगों के बहुत ही कम होते हैं। उससे क्या होता है कि आपका ध्यान अच्छे से लगता है और आप जो पॉजिटिव एनर्जी है ब्रह्मांड से, उसको पुल करने में ज़्यादा सक्षम रहते हो। ठीक है, ये तो हुई सुबह वाली बात। लेकिन अगर आपने अपने भीतर अवेयरनेस बढ़ाई, जागरूकता बढ़ाई और अपने परम आत्मा के साथ मिलने की इच्छा जाहिर की, यू नेवर नो, आप सोच भी नहीं सकते कब आपका ब्रह्म मुहूर्त आ जाए। और वो ब्रह्म मुहूर्त आपका 24 घंटे में से कभी भी हो सकता है। समझ रहे हैं ना मेरी बात? 24 घंटे में से वो ब्रह्म मुहूर्त कभी भी हो सकता है। आप कितने अवेयर हैं, कितने ज़्यादा अपनी चेतना में हैं, उस पर डिपेंड करता है। क्योंकि इंफॉर्मेशन जो है, जो आपके लायक है, वो ऑलरेडी दे दी जाती है। क्या आप उसे कैच कर पा रहे हो? अगर आपने उसे कैच कर लिया तो वही आपका ब्रह्म मुहूर्त है। इसीलिए मैं आप सबको इंसिस्ट करती हूँ, आने वालों को, कि आप जब शुरुआत में आते हैं, कुछ दिन के लिए ही सही, 4 से 5 के बीच में कनेक्ट होइए। थोड़ी सी, जिसको बोलते हैं ना, थोड़ी साधना, थोड़ी सी अपनी तरफ से मेहनत कीजिए। आप थोड़ी मेहनत करेंगे तो आपका जो परमात्मा है ना, आपके पीछे और ज़्यादा मेहनत करेगा। क्योंकि वो जो आपके पीछे मेहनत पहले से कर रहा है, आपके मेहनत करने से पहले, वो आप देख नहीं पा रहे थे। उसको देखने के लिए आपकी थोड़ी सी मेहनत ज़रूरी होगी। आप इसे रिवाइंड करके दोबारा सुनिएगा ध्यान से, जो बात मैंने अभी कुछ सेकंड पहले बोली है। ठीक है? जहाँ मैं कोई बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलती हूँ, मैं आपको कहती हूँ प्लीज़ रिवाइंड कीजिए उसे। तो उस एक मोमेंट को पकड़ने की कोशिश कीजिए। मैं आपको कभी भी फोर्स नहीं करती कि आप सुबह 4 बजे उठिए। मेरे लिए आपका कनेक्टिविटी इज मोर इम्पॉर्टेंट देन एनीथिंग। आप अपने परमात्मा के साथ कनेक्ट हों, जुड़ें, वो मेरे लिए ज़्यादा ज़रूरी है, ना कि टाइम रेस्ट्रिक्शन। क्योंकि सूरज तो अपने टाइम पे निकल रहा है, चांद अपने टाइम पे निकल रहा है, बारिश जब होना है हो रहा है, सब चीज़ें नेचर में हो ही रही हैं। किसी भी चीज़ को जो नेचर में हो रही होती है, हम उसे प्लान नहीं करते। इसी तरीके से जो परमात्मा की जो शक्ति है, जो उनका मैसेज है, वो ऑलरेडी हमेशा 24/7 आता ही रहता है। कौन जगा, किसने मेहनत करी, किसने अपनी खिड़की के दरवाजे खोले, खिड़की खोले, दरवाजे खोले, जिसने खोला उसे मिला। और जब आप खोलोगे, जब आपको मिलेगा, वो होगा आपका ब्रह्म मुहूर्त। चाहे वो सुबह 3 बजे का हो, चाहे दोपहर के 3 बजे का हो, चाहे शाम के 4 बजे का हो, चाहे सुबह के 11 बजे हो, चाहे रात के 11 बजे हो। समय से कोई फर्क नहीं पड़ता।
समय जो है वो हमने बांधा है। कोई कुत्ता हाथ अपने पैर में घड़ी पहन के नहीं चलता। कोई बर्ड, कोई शेर, कोई हाथी घड़ी नहीं पहनता। घड़ी सिर्फ हम पहनते हैं। आप सोचिए इस बात को। घड़ी सिर्फ इंसानों के लिए बनी है ताकि हम सिस्टमैटिक हो सकें, समय को बांध सकें। लेकिन समय को बांधने वाला आज तक कोई पैदा नहीं हुआ। तो समय जो है वो कोई बांध नहीं सकता। इसी तरीके से परमात्मा का जो प्रकाश है, जो उनका ज्ञान है, जो उनका प्यार है, उसे भी कोई बांध नहीं सकता। वो आता ही रहता है। तो आप क्या लेने को तैयार हो? अपना ब्रह्म मुहूर्त पहचानें, अपने आप को और खोलें और अवेयर करें, अवेयरनेस में लेकर आएं और अपने ब्रह्म मुहूर्त को पहचानें। मैं बस यही बोलूंगी। तो आज से आप समझ ही गए होंगे कि ब्रह्म मुहूर्त का असली अर्थ क्या होता है। आपका अवेयर होना, आपका अपने आप से खुलना, रिसीविंग मोड में आना ब्रह्म मुहूर्त होता है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी बात समझ में आई हो।